Hello everyone, good morning to all of you. I am Hetal Yadav, welcomes you to e-learning classes. Today in this video, we are going to start unit number 19, our friends animal in class 3 EVS. So students, let's get started. और स्टूडेंट्स मैंने इसी के साथ कुछ वीडियोस सेंड किए थे आगे की क्लासेस में, जिसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लर्न की होगी एनिमल्स के बारे में, तो आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल ऑन हियरिंग द साउंड टक। जो क्लास में बच्चे थे वो अचानक से शॉक हो गए। टक की आवाज़ सुनते ही अचानक से क्लास में एक आवाज़ आई, टक। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और जो वो आवाज़ थी वो कहाँ से आई थी? वो पंखे से आ रही थी। कल्याणी शाउटेड, और फिर कल्याणी ज़ोर से चिल्लाने लगी, लुक लुक अ बर्ड इज़ हर्ट। कल्याणी बोलने लगी, देखो देखो एक बर्ड जो है उसे चोट लगी है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। फिर जो पीटर है वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसने जल्दी से बर्ड को अपनी हाथों में उठाया, और जो बर्ड था वो पेन में था क्योंकि उसे चोट लगी थी। ये देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, उसे चोट लगी है इसीलिए वो हर्ट है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रोट वाटर इन अ बाउल। फिर जो नवजोत एंड अली थे क्लास में, उन्होंने क्या किया, जल्दी से एक बाउल में वाटर भर के आ गए, पानी भर के आए। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बिक। फिर उन्होंने क्या किया, पीटर ने जो है जल्दी से बर्ड को पैट किया, मतलब प्यार से उसे पुचकारा, और उसी के साथ उसे एक बाउल में पानी उसके बीक यानी कि उसकी चोंच के पास रखा ताकि वो पी सके। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। फिर बर्ड ने जो है वो थोड़ा सा पानी पिया और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। फिर नवजोत ने सभी बच्चों को कहा कि थोड़ा पीछे हो जाओ। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। फिर उन्होंने देखा कि जो बर्ड था, जो जिसे चोट लगी थी, वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे। और कुछ ही मिनटों में जो है बर्ड वो उड़ गया। ये देखिए। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन शो अ बर्ड सर्कलिंग अबाउट देम इन देयर क्लासरूम। फिर दूसरे दिन कुछ बच्चों ने बर्ड देखा जो कि उन्हीं के ऊपर सर्कल कर रहा था, उन्हीं के आजू बाजू घूम रहा था। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। फिर बच्चों ने सोचा कि क्या ये वही बर्ड है जो कल हर्ट हुआ था, जिसे कल चोट लगी थी। दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। फिर बच्चों ने जल्दी सी फैन ऑफ कर दिया और फिर तालियां बजाने लगे, क्लैप करने लगे, और वो खुश हुए कि बर्ड अब ठीक था। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी कि यहाँ पर सेंटेंसेस जो हैं वो मिक्स्ड हो रखे हैं, आपको इसे इंसिडेंट वाइज करेक्ट नंबर देना है। सो पहले क्या हुआ था, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विथ अ फैन, सो उसमें हमने यहाँ नंबर 1 दे दिया है। फिर नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल, सेकेंड नंबर। द बर्ड फ्लू अवे, फोर्थ नंबर आएगा उसका। उसके पहले आएगा पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, पीटर ने बर्ड के ऊपर प्यार से हाथ फेरा था। ऐसे ही नंबरिंग कर दी है हमने, आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। जो शंकर नाम का लड़का था वो बहुत ही खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। उसके घर के आंगन में जो बिल्ली थी उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद दैम। और जो शंकर है वो अपना पूरा टाइम इन्हीं के साथ बिताता था। एक मॉर्निंग में क्या हुआ, शंकर जो है वो अचानक से उठ गया। क्यों? क्योंकि उसे बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वो फटाक से उठ गया। ही रैन टुवर्ड्स द कोर्टयार्ड, ही शो दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स। उसने देखा कि जो बिल्ली है वो रो रही थी और अपने जो 3 बच्चे हैं उनसे गले लग लग कर रो रही थी। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग। और वो बिल्ली क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका जो एक बच्चा था वो मिसिंग था। बिल्ली ने तो 4 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसके पास अभी 3 ही बच्चे थे, तो एक बच्चा कहाँ गया? वो मिसिंग था, इसीलिए बिल्ली रो रही थी। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। फिर जो शंकर है वो बाहर गया और उसने देखा कि मालिनी जो है वो किटन के साथ खेल रही थी, यानी जो बच्चा मिसिंग था उसके साथ मालिनी खेल रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। फिर
शंकर ने मालिनी को अपने आंगन में बुलाया। मालिनी शो द कैट क्राइंग, और फिर मालिनी ने देखा कि जो कैट है, जो बिल्ली है, वो बहुत रो रही थी। तो अब स्टूडेंट्स बताओ यहाँ पर अब मालिनी ने आगे क्या किया होगा? व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? सोचो सोचो। मालिनी वुड हैव रिटर्न किटन टू द कैट। मालिनी ने जो बच्चा था बिल्ली का, उसे बिल्ली को वापस कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक भोली नाम की जो काऊ है उसकी छोटी सी इंसिडेंट दी गई है, वो देख लेते हैं। भोली इज मीनूज काऊ। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली। भोली जो है वो मीनू की गाय है और मीनू उसे रोज ही फील्ड में ले जाती थी घास चराने के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ? वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। एक दिन एक स्कूटर जो था वो बड़ी तेजी से आ रहा था और उसने जो भोली है उसके लेग पर चोट पहुंचाई थी, यानी कि टक्कर लगा दी थी। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, और जो भोली का पैर है वो हैविली ब्लीडिंग कर रहा था, बहुत ही खून निकल रहा था उससे। वॉट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? और स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बताओ, जो मीनू की फैमिली है उन्होंने क्या किया होगा भोली की ये हालत देखकर? सोचो। सो दे वुड वॉश द वुंड विथ वाटर एंड अप्लाई द ऑइंटमेंट, यानी कि उन्होंने क्या किया होगा? पहले तो जो भोली है उसके घाव को पानी से साफ किया होगा और उसके बाद उस पर दवा लगा दी होगी। ना यहाँ एक और स्टोरी दी है, चंदू धोबी की है ये। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। चंदू धोबी के पास एक डोंकी था और वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, बस आपको लिखना है कि वो क्या क्या चीज़ें करता था उसके डोंकी के लिए, यानी कि अपने पेट के लिए। चंदू मेक्स हिज डोंकी टू बाथ, यानी चंदू अपने डोंकी को नहलाता था। चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट, उसके लिए अच्छी अच्छी घास लेकर आता था और उसे खिलाता था। चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, चंदू उसे पानी भी देता था पीने के लिए। और जब टाइम बचता था तब चंदू उसे फूलों से डेकोरेट करता था ताकि वो बहुत सुंदर लगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन? आपके पास या आपके पड़ोस में भी कहीं किसी के पास पेट है, और अगर है तो कौन सा? यहाँ पर आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो, यस, डॉग और वॉटएवर जो भी आपके पास पेट है उसका नाम लिख सकते हो। वॉट डू यू डू वैन योर पेट इज़ हंग्री? यानी कि जब आपका पेट, आपके पास जो भी पेट है, जो भी एनिमल है, अगर वो उसे भूख लगे तो आप क्या करते हो? वी गिव हिम फूड टू ईट, हम उसे खाना देते हैं खाना खाने के लिए। और जब उसे ठंडी और गर्मी लगती है तो हम उसे ब्लैंकेट देते हैं ताकि वो अपने आप को ढक सके। और जब कोई उसे परेशान करता है तो हम उसे मना करते हैं कि आप हमारे पेट को परेशान ना करें। और जब उसे चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? वी अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन द वुंड, हम उसे दवाई लगा देते हैं। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, वी लुक आफ्टर देम टू। द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नेम लिखने हैं एनिमल्स के, और हम उसे अपने घर पे क्यों रखते हैं वो बताना है। तो पहला है डॉग, यानी कि कुत्ता, उसे हम क्यों रखते हैं अपने घर पे? क्योंकि वो हमारे घर की रखवाली करता है। काऊ यानी कि गाय, वो हमें दूध देती है। फिर हॉर्स है। हॉर्स किस चीज़ से के लिए यूज़ होता है? इट पुल्स द कार्ट, यानी कि जो कार्ट रहता है उसे पुल करने के लिए हॉर्स काम आता है। ऑक्स जो है वो खेती के लिए ज़मीन जोतने में काम आता है। फिर है हेन, यानी कि मुर्गी, तो वो हमें अंडा देती है। फिश जो है उसे हम खा सकते हैं या फिर एक्वेरियम में भी लगा सकते हैं सजावट के लिए। रैबिट, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। हनी बी, इट गिव्स अस हनी, वो हमें बहुत सारा हनी देती है इसीलिए। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर बर्ड बाथ है, यानी कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स को पानी की ज़रूरत रहती है दिन में पीने के लिए, वैसे ही बर्ड्स को भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है पीने के लिए। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम ऐसे एक बड़ा सा पॉट ले सकते हैं जिसका मुंह बहुत बड़ा हो, और फिर उसे डोरी से या किसी रस्सी से, धागे से बांध कर अपने घर के बाहर, या तो अगर अपने घर के बाहर कोई पेड़ है या कोई ट्री है तो उसके ऊपर ऐसा लगा सकते हैं ताकि
बर्ड आए और उसमें से पानी पी सके। ये देखिए, है ना, यहाँ पर स्पैरो जो है वो पानी पी रही है। लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। देर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। यानी कि हमारी तरह एनिमल्स और बर्ड्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है जीने के लिए। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इंसानों को भी चाहिए होती है और बर्ड्स को भी चाहिए होती है, वो बताना है। तो आंसर इज एयर, वाटर, सनलाइट एंड फूड भी आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि खाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। You must have included food in your list. You know that we eat a variety of food. Similarly, animals too eat different kinds of food. आपने अपनी लिस्ट में फूड को इंक्लूड किया होगा, क्योंकि जैसे हमें खाने में काफ़ी सारी वैरायटी अच्छी लगती है, वैसे ही एनिमल्स भी अपने खाने में काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं अलग अलग। हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनी वन एल्स फीडिंग एनी एनिमल? इफ़ यस देन फिल इन द टेबल। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन किया गया है कि आपने कभी किसी भी एनिमल को खाना खिलाया है या फिर किसी ऐसे इंसान को देखा है जो एनिमल्स को खाना खिलाता हो? अगर देखा है या फिर खिलाया है तो हमें एक टेबल फिल करना है उसके आधार पे। तो हमें लेफ़्ट साइड में नाम लिखने हैं एनिमल्स के, और राइट साइड में हमें बताना है कि वो क्या चीज़ें खाते हैं और या फिर हमने उनको क्या चीज़ें खिलाई है। डॉग चपाटी, यानी कि कुत्ते को हम रोटी डालते हैं, बिस्किट्स भी खिलाते हैं। कैट मिल्क, हम उसे दूध पिलाते हैं, कैट यानी कि बिल्ली। पीजन यानी कि जो कबूतर होता है वो, उसे हम क्या खिलाते हैं? व्हीट ग्रेन्स, उसे हम दाने डालते हैं, अनाज के दाने होते हैं ना, वो डालते हैं पीजन्स को। पैरेट, उसे हम क्या खिलाते हैं? चिलीज यानी कि मिर्ची। वाई डू यू फीड दिस एनिमल्स? विच एनिमल डिड द मोस्ट चिल्ड्रन फीड? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स कि हम ये सारे जानवर को खाना क्यों खिलाते हैं। बिकॉज लाइक अस एनिमल्स टू नीड फूड टू लिव, यानी कि हमारी तरह जानवर को भी जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत रहती है, इसीलिए हम इन्हें खाना खिलाते हैं। और बच्चों, सबसे ज़्यादा आप किस एनिमल को खाना खिलाते हो? तो सारे ही बच्चे जो हैं वो डॉग्स को ज़्यादातर खाना खिलाते हैं। और क्या खाना खिलाते हैं आप उन्हें? व्हाट डिड दे फीड? बिस्किट्स, राइट, हम उन्हें बिस्किट खिलाते हैं। Do you have these names in your list? Find out what these animals eat. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्लू कलर की ये लाइन दिख रही है, उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये सारे एनिमल्स जो हैं, रैट, कॉकरोच, पिग, बैट, काऊ, स्क्विरल, मंकी, स्पाइडर, लिजार्ड, ये सारे एनिमल्स कौन सी चीज़ें खाते हैं, वो हमें एक टेबल बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है। रैट यानी कि उंदर, वो क्या खाता है? रोटी खाता है, फिर इंसेक्ट्स खाता है। कॉकरोच, वो भी इंसेक्ट्स खाता है। पिग यानी कि जो डुक्कर रहता है वो क्या खाता है? वो मोस्टली गार्बेज ही खाता रहता है। बैट यानी जो वैम्पायर रहते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं बैट, चामाचिड़िया, वो क्या खाता है? वो यूजुअली ब्लड ही खाता है। क्रो यानी कि कौवा, वो क्या खाता है? चपाटी, इंसेक्ट्स। स्क्विरल क्या खाती है? चपाटी, फ्रूट्स, सीड। और मंकी फ्रूट्स खाता है। स्पाइडर क्या खाता है? स्मॉल इंसेक्ट्स। और लिजार्ड मॉस्किटोज खाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी लिख सकते हैं। मैंने एक चीज़ें लिखी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही एक चीज़ लिखो, इनके अलावा भी 2-4 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, जहाँ पर जो ये बॉक्स दिख रहे हैं उसमें एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखे हैं, जहाँ पर हमें एरो लगाना है कि कौन सा एनिमल और बर्ड कौन सी चीज़ें खाता है। हु ईट्स वॉट, यानी कौन क्या खाता है। मैच बाय ड्रॉइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन एग्जाम्पल इज शोन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसी की तरह हमें बाकी लाइन्स ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पर सारी लाइन्स ड्रॉ कर दी है, आप टेक्स्ट बुक में इसे कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स साथ में लर्न भी करते जाइएगा, क्योंकि अभी इंग्लिश और मैथ्स का पीएटी टेस्ट हो रहा है, इसके बाद शायद ईवीएस का भी पीएटी हो सकता है, तो हमें अभी से तैयारी रखनी है।
सो सबसे पहले हम देखते हैं गोट यानी बकरी, वो क्या चीज़ें खाती हैं? चपाटी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रास भी खाती है और चपाटी वाला दूसरा ऑप्शन है वो भी खाती है, तो ये सारी चीज़ें वो खाती हैं। फिर ह्यूमन बींग क्या खाते हैं? यानी हम इंसान, चपाटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। रैट यानी उंदर, वो क्या खाता है? चपाती। नाउ लिजार्ड कौन सी चीज़ें खाती है? एंट यानी चींटियाँ और मॉस्किटो यानी कि मच्छर। स्पैरो भी चपाटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाती है और उसी के साथ साथ चपाटी भी, ये वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। नाउ स्नेक कौन सी चीज़ खाता है? लिजार्ड और रैट, दोनों चीज़ें खाता है। अब यहाँ पर एंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे एंट ना स्वीट्स जो होती हैं, जो मीठी चीज़ें होती हैं, उसमें जल्दी से आ जाती हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। और मॉस्किटो के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो भी नहीं है इसमें, क्योंकि वो ज़्यादातर खून ही चूसता है, तो वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए हम उसका कोई भी एरो नहीं बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं। जैसे पहला जो बॉक्स है उसमें किसके नाम लिखना है? यू हैव टच, यानी कि जो एनिमल आपने टच किए हो उनके नाम लिखने हैं। दूसरा जो बॉक्स है उसमें हमें लिखना है यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, यानी कि आपने जो एनिमल को टच नहीं किया हो लेकिन आप उन्हें टच कर सकते हैं, वैसे एनिमल के नाम लिखने हैं। और जो ये लास्ट वाला है उसमें आपको ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसे आप छू नहीं सकते। सो पहला है स्पैरो, डॉग, कैट, रैबिट। ये तो नॉर्मल ही है, इन्हें आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा और छुआ होगा। और दूसरा जो बॉक्स है उसमें आएगा एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, काऊ, क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं। भले हमने अभी नहीं छुआ हो, लेकिन अगर ये कभी भी हमें इन फ्यूचर भी सामने दिखेंगे तो हम इन्हें छू सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाले बॉक्स में हमने एनिमल्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि लायन, स्नेक, क्रोकोडाइल, टाइगर। ये जो सारे एनिमल है वो काफ़ी डेंजरस रहते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, है ना। लायन को अगर आप छूने जाओगे तो वो तो खा जाएगा आपको, वैसे ही स्नेक है वो भी डस सकता है हमें, फिर क्रोकोडाइल है वो भी खा लेता है, टाइगर है, ये सारे डेंजरस एनिमल है, इसीलिए हम इन्हें टच नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी स्टोरी दी गई है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसे ऐसे ही एन्जॉयमेंट के लिए रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वीन और गार्डनर की स्टोरी दी गई है, जिसमें जो क्वीन है उसके पास एक बड़ा सा फार्म है और उसके फार्म में काफ़ी सारे मैंगोस आए हुए हैं। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वीन्स गार्डन। यहाँ पर जो गार्डनर है वो क्वीन का गार्डन है, उसमें से काफ़ी सारे मैंगोस लेकर क्वीन के पास आता है। सो क्वीन कहती है सो मैनी मैंगोस, गुड। वो खुश हो जाती है कि अरे वाह, इतने सारे मैंगोस, अच्छी बात है। फिर गार्डनर कहता है योर मजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। फिर वो कहता है अगर बर्ड्स ने यहाँ कुछ आम नहीं खाए होते तो इससे भी ज़्यादा आम आए होते। फिर क्वीन कहती है What did you say? The birds have eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? फिर क्वीन कहती है कि क्या बात कर रहे हो, बर्ड्स ने सारे आम खा लिए, तो फिर तुम बर्ड्स को अलाउ क्यों करते हो हमारे गार्डन में आने के लिए? तुम उन्हें मत आने दो अपने गार्डन में। तो फिर गार्डनर कहता है क्वीन मुझे माफ़ कर दीजिए, अब आगे से ध्यान रखूँगा और किसी भी बर्ड को अपने गार्डन में आने नहीं देंगे। फिर दूसरे साल जब गार्डनर आता है अपने मैंगोज लेके, तो क्वीन तो बड़ी गुस्से हो जाती है, क्योंकि इस बार तो उसके पास एक ही टोकरी थी। ये देखिए, पिछले साल वो कितनी 3 टोकरियों लेकर आए थे और इस साल देखो एक ही टोकरी भर के आम लेकर आया है। तो क्वीन गुस्से हो जाती है और बोलती है फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर। पिछले साल से भी कम मैंगोज कैसे? वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। तुमने पक्षियों को यानी कि बर्ड्स को अपने गार्डन में आने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि क्वीन को लगता है शायद इस बार भी बर्ड्स ने ही आम खा लिए, इसीलिए वो बोलती है कि तुमने क्यों नहीं रोका बर्ड्स को आने से। तो फिर गार्डनर कहता है मैंने तो मजेस्टी, मैंने तो क्वीन, उनको सबको रोका था और किसी भी बर्ड को अपने गार्डन में नहीं आने दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बर्ड्स नहीं आए और आम में क्या हुआ, इंसेक्ट्स हो गए, इसलिए सारे ही आम खराब हो गए और इतने ही आम बचे थे जो अच्छे वाले थे वो मैं लेकर आया हूँ। सो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी है If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes.
यानी अगर जो गार्डनर है वो बर्ड्स को गार्डन में आने देता तो इतने सारे जो इंसेक्ट हो गए थे आम में और आम खराब हो गए थे वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स सारे ही इंसेक्ट्स खा जाते। सो हमें ये मोरल मिलता है कि बर्ड्स को आने देना चाहिए और इससे हमारी बैलेंस डाइट जो है वो भी बरकरार रहती है। वरना यही हालत हो जाती कि इतने सारे मैंगोज तो हो रखे लेकिन सारे उसमें इंसेक्ट हो गए, इसीलिए सारे मैंगो खराब हो गए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सेंड कर देंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।